नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्ता के गलियारे में ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन है। अब कहने को लोग राजनाथ सिंह का नाम लेते हैं, नितिन गडकरी का नाम लेते हैं, कोई देवेंद्र फडणवीस का भी नाम लेता है, लेकिन दिल्ली दरबार में, सत्ता के गलियारे में लोग जानते हैं उत्तराधिकारी यही है। जी हाँ, भाजपा के चाणक्य अमित शाह और मोदी के सबसे वफादार साथी। पर अमित शाह के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो पब्लिक परसेप्शन है, यानी बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, उनके बीच जिस नाम की चर्चा है वो है योगी आदित्यनाथ, यानी मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोस्तों, हकीकत यह है, जो उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत है वो ये है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो लगातार धीरे धीरे छांटा जा रहा है। बीच में आपने देखा था कि एक तबादलों की राजनीति हुई थी, तबादलों का खेल हुआ था, जिसमें अमित शाह लॉबी के कई ताकतवर मंत्री भिड़ गए थे योगी आदित्यनाथ से। और एक मंत्री उसमें से, दिनेश खट्टेक, जो राज्य मंत्री हैं, इन्होंने तो अपना इस्तीफा भेज दिया अमित शाह को और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए कि योगी के जो खासम खास हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नमामि गंगे, जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसमें धांधली हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। बाद में खैर मोदी जी के कहने पर अमित शाह ने समझा बुझाकर दिनेश खट्टेक को वापस भेजा और बाकी मंत्रियों को भी समझाया, लेकिन मामला संभला नहीं, मामला सुलटा नहीं। 24 घंटे के अंदर एक और आदेश आया और ये आदेश ऐसा है जो वाकई योगी खेमे के लिए नागवार घुस रहा है। शायद ही किसी मुख्यमंत्री के साथ हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हुआ हो, जहां मुख्यमंत्री का कद उप मुख्यमंत्री के बराबर कर दिया गया। यानी जो नया समीकरण है, भाजपा के चाणक्य का जो नया इक्वेशन है, उस इक्वेशन के तहत डिप्टी सीएम इज इक्वल टू सीएम, डिप्टी सीएम सीएम के बराबर है। अब दोस्तों, डिप्टी सीएम बराबर सीएम, ये गणित मैं नहीं लेके आया हूं। ये जो नई गणित है ये भाजपा की गणित है। और ऐसा कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दबाव में योगी सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा और उस आदेश के तहत डिप्टी सीएम का कद सीएम के बराबर हो गया। आप देखें ये ग्राफिक्स, और इस ग्राफिक्स में आपको सारी तस्वीर पता लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 25 जिले, 25 जिले, 25 जिले। एक जिला केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है, यानी एक रीजन 25 जिलों का। दूसरा जो रीजन है वो ब्रिजेश पाठक को दिया गया, 25 जिले, और 25 जिले ही मुख्यमंत्री को दिए गए। जी हाँ, 25, 25, 25, 3 टुकड़े, और ये तीनों को बराबर बराबर, यानी कद भी कहीं ना कहीं बराबर बराबर दिखाने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नया नक्शा है गवर्नेंस का उत्तर प्रदेश में, क्या ये नक्शा योगी जी की मर्जी से बना है, या फिर इसकी कहानी कुछ और है और इसके पीछे वही शीत युद्ध है, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। अब मेरी लखनऊ में भी बात हुई और मेरी दिल्ली दरबार से जुड़े कुछ लोगों से भी बात हुई, और बीजेपी पर नज़र रखने वाले जो संपादक हैं उनका ये कहना है, कुछ दिन पहले ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं और लोकप्रियता का जो ग्राफ बड़ी तेज़ी से जिनका बढ़ रहा है, और लोग कहते हैं कि कहीं कहीं तो योगी से ज़्यादा पॉपुलर आजकल पाठक हैं। पाठक जी और उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य जो दोबारा डिप्टी सीएम बने, हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बने, ये लोग दिल्ली दरबार आए। अमित शाह से इन्होंने अपने गिले शिकवे रखे, प्रधानमंत्री से भी मौका दिलवाया अमित शाह ने मिलने का, और दोनों गुजरात के बड़े नेताओं से, अमित शाह और मोदी जी से, इन दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि साहब, योगी ने एक तरह से हमारे पर कतर दिए, हमारे पास कोई काम ही नहीं है,
हम आदेश देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मानते नहीं। और ये भी कहा गया कि योगी जी ने जैसे कह रखा हो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स से कि भाई इनके आदेशों को क्रियान्वित नहीं करना है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। ये सब जब गिले शिकवे सुनाए, ऐसा सुना गया है, तब मोदी जी के यहाँ से फ़ोन गया और कहा गया कि आप इस नए गवर्नेंस के मॉडल को लीजिए, यानी यूपी को आप 3 हिस्सों में बांटिए, 2 हिस्से आप ये दोनों डिप्टी सीएम को दीजिए, 1 हिस्सा अपने पास रखिए, 25-25-25 से ले। अब सवाल है कि ये जो ऑर्डर है वो योगी जी कैसे जारी कर देते हैं, क्योंकि जारी करते ही उनका कद कहीं ना कहीं कम होता, और कद की ही लड़ाई है इस वक्त लखनऊ में। जब योगी जी टालते चले गए तो फिर प्रेशर आया, और प्रेशर इस बार इतना था दिल्ली का कि योगी जी को कहीं ना कहीं ये आदेश करना पड़ा। हालांकि इस आदेश को प्रमुखता से अखबारों में और गोदी मीडिया में जगह नहीं दी गई, फिर भी आदेश तो आदेश है, और ये आदेश डिप्टी सीएम को सीएम के बराबर कर देता है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये जो शीत युद्ध है दिल्ली दरबार और कालिदास मार्ग के बीच में, ये किसी का कद बड़ा करने के लिए, किसी का कद घटाने के लिए यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसा सुनने में आता है कि योगी की जो इनर कोटरी है, जो ब्यूरोक्रेट्स की कोटरी है, जो उत्तर प्रदेश को चलाती है, जो उत्तर प्रदेश के पावर का व्हील है, कहीं ना कहीं उसमें से भी स्पोक्स निकाले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्राफिक देखिए। अब ये अवनीश अवस्थी साहब हैं। अवनीश अवस्थी, लोग कहते हैं कि ये संजय हैं योगी जी के, आंख और कान हैं, सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट। ये रिटायर होने वाले हैं। योगी जी चाहते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन ये फैसला अधर्म है। दिल्ली दरबार को फैसला लेना है, अभी तक फैसला लिया नहीं, लेकिन योगी जी कोशिश कर रहे हैं कि शायद अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन मिल जाए और उनकी जो हुकूमत है वो इसी तरह से चलती रहे। एक अधिकारी और हैं, और ये भी बहुत पावरफुल हैं, डीएस चौहान। बड़े काबिल पुलिस अधिकारी रहे हैं, आज की तारीख में डीजीपी हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। अब परमानेंट करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार का इशारा चाहिए, और वो इशारा नहीं मिल रहा। और उसी में भी एक पसोपेश में ये भी मामला लटका हुआ है। योगी जी चाहते हैं कि चौहान साहब ही उनके डीजी रहें। बहरहाल ये फैसला भी अधर्म है। एक एसपी गोयल साहब हैं। अब थे तो ये अमित शाह लॉबी के, लेकिन आज की तारीख में ये भी बहुत खास हैं योगी जी के। और एसपी गोयल सोच रहे हैं कि वो अगर अवनीश अवस्थी जाएं तो उनकी जगह लें और वो सुपर पावर बने योगी के बाद। ये कश्मकश है। और इन अधिकारियों के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस और आईपीएस हैं, उनकी वफादारियां बटी हुई हैं। कोई अमित शाह के खेमे का है, कोई योगी खेमे का है। अब इससे क्या भला होगा उत्तर प्रदेश का, मैं आप पे छोड़ता हूं। अब दोस्तों, अमित शाह की ताकत को लेकर किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हकीकत में ज़मीनी सच जो बीजेपी का है, दिल्ली दरबार का है, वो ये है कि पिछले 25 सालों से, 20-25 सालों से अमित शाह मोदी के हमसाया हैं, हमराज हैं, हमसफ़र हैं, और उनको कम करके बीजेपी में कोई आंक नहीं सकता। लेकिन इधर योगी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जिस तरह से वो हिंदुत्व का प्रतीक बन के उभरे हैं, और उनकी जो पहचान है पूरे देश भर में बनी है, और खासकर जब वो दोबारा अपने बूते पर मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले कहा था, परसेप्शन के मामले में अमित शाह थोड़ा सा नीचे आ गए। और यही जो मुसीबत है अमित शाह को कहीं ना कहीं सता रही है, और इसी कारण योगी को घेरने की कोशिश हो रही है। और योगी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक चक्रव्यूह में उनको बांध दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक और ग्राफिक्स देखिए, आसानी से तस्वीर समझ में आएगी। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभिमन्यु की तरह घिरे हुए हैं एक चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी मुसीबत केशव प्रसाद मौर्य है उनके लिए, डिप्टी सीएम, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को शुरू से लगता था, 2014 से ही वो सपने देख रहे थे जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने, और फिर 17 में जब चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत मिला, तो उनको लगा कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आखिरी वक्त पर उनके साथ आप कह सकते हैं छल हो गया, और पैराशूट से एक योगी आया और कुछ ही घंटों के भीतर वो बादशाह बन गया उत्तर प्रदेश का।
अब केशव प्रसाद बड़ी मुश्किल से आप कह सकते हैं इस झटके से उभरे, चुनाव हार गए। बहरहाल महत्वाकांक्षाएं होती हैं और केशव प्रसाद मौर्य एक महत्वाकांक्षी नेता है। ब्रजेश पाठक कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे स्टूडेंट यूनियन के, मेहनती हैं, सबसे बात करते हैं, और योगी की जो कमी है कम्युनिकेशन की, वही ब्रजेश पाठक की ताकत है, सबसे कम्युनिकेट करना, जिसे उर्दू में कहते हैं हर दिल अजीज़। जो भी जाए पाठक जी सबके लिए बाहें खोल के बैठते हैं। और आज की तारीख में पाठक की जो लोकप्रियता है और अमित शाह की जो बैकिंग है, बड़ी मुसीबत है योगी के लिए, और बार बार पाठक चैलेंज दे रहे हैं। सुनील बंसल, एक और तस्वीर देखिए, सुनील बंसल साहब अमित शाह के आँख और कान हैं, जैसे अवनीश अवस्थी योगी जी के। सुनील बंसल संगठन चलाते हैं, हालांकि थोड़ी सी दूरियां हैं उनकी बड़ी हैं योगी से, लेकिन पार्टी का हर फैसला, संगठन का हर फैसला सुनील बंसल लेते हैं, और ज़्यादातर विधायक और मंत्री सुनील बंसल के करीबी हैं। एक मुसीबत वो भी हैं, घेर रखा है योगी को। अब AK शर्मा के बारे में क्या बताऊं, प्रधानमंत्री के साथ गुजरात से लेकर दिल्ली तक आए, फिर प्रधानमंत्री ने अचानक उनसे इस्तीफ़ा दिलाया, उनको लखनऊ भेज दिया। आज उनके पास, AK शर्मा के पास दो बड़े मंत्रालय हैं। आप कह सकते हैं कि उनके पास ऊर्जा है, उनके पास डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अर्बन डेवलपमेंट। बहुत ताकतवर मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के आप कह सकते हैं दूत हैं, राजदूत हैं, कैबिनेट पर नज़र रखते हैं, योगी पर नज़र रखते हैं। और योगी थोड़ा घबराते हैं AK शर्मा से, क्योंकि AK शर्मा की जो हॉटलाइन है वो सीधे मोदी से मिली हुई है, और ये प्रिविलेज किसी मंत्री के पास नहीं है लखनऊ में। एक साहब और हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी। अब इनको तो प्रधानमंत्री ने ही भेजा था, बाद में इनको एक्सटेंशन मिल गया। तो बहरहाल योगी को कहीं ना कहीं एहतराम करना पड़ता है दुर्गा शंकर मिश्रा का। चीफ सेक्रेटरी हैं, नंबर 1 ब्यूरोक्रेट हैं उत्तर प्रदेश के। इनका भी प्रेशर योगी पर रहता है। योगी सहज नहीं है, वो चाहते हैं उनकी पसंद का कोई चीफ सेक्रेटरी बने, उनकी पसंद का कोई DGP बने। देखते हैं दिल्ली दरबार इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये है UP BJP स्टेट प्रेसिडेंट, पावरफुल कुर्सी है। अब कौन बनेगा, योगी की मर्जी से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या अमित शाह की मर्जी से बनेगा, सुनील बंसल की मर्जी से बनेगा। और कुछ ही दिन में ये चेहरा भी आ जाएगा सामने। अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का ही आदमी होगा, ये भी एक मुसीबत है। तो कुल मिलाकर चक्रव्यूह में है योगी। अब दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे में जो शीत युद्ध है, कहीं ना कहीं वो इस प्रदेश की कार्यप्रणाली को, गवर्नेंस पर असर कर रहा है, क्योंकि जो द्वंद्व है वो सबसे ऊपर की लेयर पर है, असर नीचे जा रहा है। अब ये शीत युद्ध बजाय खत्म होने के बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे 2024 फाइनल की तारीख करीब आ रही है। अंतिम फैसला मोदी जी को लेना है, और मोदी जी चाहते हैं, जो उनके करीबी कहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी को गुड ह्यूमर में रखा जाए, किसी तरह से 2024 का चुनाव निकाला जाए। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आनी, सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वो छिड़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि योगी जी रहें। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि 2024 के बाद अगर योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करते हैं, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर, बतौर चीफ मिनिस्टर, देश के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर, तो ये जो लक्षण हैं, ये जो उनका राज होगा, कहीं ना कहीं वो ग्रहण लगा सकता है अमित शाह के ख्वाब पे, सपनों पे, महत्वाकांक्षाओं पर। और यही बेचैनी का सबब है अमित शाह के लिए कि 2024 से पहले छुट्टी पाई जाए, निजात पाई जाए योगी से, या 2024 के बाद। लेकिन 2024 के बाद योगी से निजात पाना मुश्किल है, और शायद इसीलिए ये जंग अभी भी जारी है। तो ये था आज का वीडियो। इससे पहले भी मैंने इसी इशू पर, जब तबादलों का खेल था, उसमें अमित शाह वर्सेस योगी एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो तफसील से उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को भी। स्टोरी और ज़्यादा आपको समझ में आएगी। डेवलपिंग स्टोरी है, और जब जब इसमें कोई नया मोड़ आएगा, मैं ज़रूर उस मोड़ से आपको रूबरू कराऊंगा, उसको एनालाइज करूंगा।
बस मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी स्टोरीज़ आप गोदी मीडिया के चैनल्स पे नहीं देखते हैं, अखबारों में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ये जो स्टोरीज़ हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करने के साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आखिर में वही एक मेरी प्रेयर रहती है, आपसे निवेदन रहता है कि बेल आइकॉन को ज़रूर आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं उनको नोटिफिकेशन मिलता नहीं, दरअसल उन्होंने बेल आइकॉन जो है वो क्लिक नहीं किया होता है, उसको ज़रूर क्लिक करिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।